बीएड सेकंड ईयर ज्ञान भाषा एवं पाठ्यक्रम यानी कि सब्जेक्ट हिंदी। आज हम बता रहे हैं अनुशासन, शिक्षक, बालक और विद्यालय। अनुशासन, श्री अरविंद प्रभावात्मक अनुशासन में विश्वास रखते थे। उनके अनुसार अध्यापकों को बालकों के सामने आदर्श आचरण प्रस्तुत करना चाहिए, जिसका अनुकरण कर बालक पहले तो आदर्श आचरण की ओर अग्रसर हो और फिर वैसा ही अनुशासित जीवन व्यतीत करना अपना कर्तव्य समझे। उनके अनुसार शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वे बालक के साथ प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। उनका कहना था कि दंड अमानवीय कृत्य है, कठोरता तथा दंड से अनुशासन कायम नहीं किया जा सकता। वे बालकों के ऊपर आदर्शों को बाहर से लादने के पक्ष में नहीं थे, वरन उनका विचार था कि बालक आदर्शों को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करे। इस प्रकार वे कुछ हद तक मुक्त अनुशासन के पक्षधर थे। शिक्षक, श्री अरविंद के अनुसार अध्यापक को बालकों की अभिरुचियों का अध्ययन करके ही उनके लिए शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उसे ज्ञान बालकों पर लादना नहीं चाहिए, वरन उसे ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे बालक स्वशिक्षा के पथ पर अग्रसर हो। तो श्री अरविंद के शब्दों में अध्यापक निर्देशक या स्वामी नहीं है, वह सहायक और पथ प्रदर्शक है। उसका कार्य सुझाव देना है, न कि ज्ञान को लादना। वह वास्तव में छात्र के मस्तिष्क को प्रशिक्षित नहीं करता, वह छात्र को केवल यह बताता है कि वह अपने ज्ञान के साधनों को किस प्रकार समृद्ध बनाए। वह छात्र को सीखने की प्रक्रिया में सहायता और प्रेरणा देता है। वह छात्र को ज्ञान नहीं देता है, वह उसे यह बताता है कि वह अपने आप किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करे। वह बालक के अंदर निहित ज्ञान को बाहर नहीं निकालता है, वह उसे केवल यह बताता है कि ज्ञान कहाँ है और उसको बाहर लाने के लिए किस प्रकार अभ्यास किया जा सकता है। बालक, चाइल्ड। श्री अरविंद ने शिक्षा में बालक को प्रमुख स्थान दिया है। उनके अनुसार बालक का विकास उसकी रुचि तथा प्रकृति के अनुसार किया जाना चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो प्रत्येक बालक की विलक्षणताओं और क्षमताओं का विकास करने में सहायक हो। श्री अरविंद के ही शब्दों में बालक को माता पिता अथवा शिक्षक की इच्छानुकूल ढालना अंधविश्वास और जंगलीपन है। माता पिता इससे बड़ी भूल और कोई नहीं कर सकते कि वे पहले से ही इस बात की व्यवस्था करें कि उनके पुत्र में विशिष्ट गुणों, क्षमताओं तथा विचारों का विकास होगा। प्रकृति को स्वयं अपने धर्म का त्याग करने के लिए बाध्य करना, उसे स्थायी हानि पहुंचाना है, उसके विकास को अवरुद्ध करना है तथा उसकी पूर्णता को दूषित करना है। विद्यालय, श्री अरविंद के विचारानुसार प्रत्येक विद्यालय का उद्देश्य बच्चों को भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार का विकास करना होना चाहिए। भौतिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालयों द्वारा संसार की सभी श्रेष्ठ भाषाओं, सभ्यता तथा संस्कृति, गणित और विज्ञान आदि की शिक्षा दी जाए, और आध्यात्मिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय बच्चों को श्रम करने, मानव सेवा करने और कर्तव्य पालन करने की शिक्षा दे। इसके अतिरिक्त विद्यालय में योग साधना की भी शिक्षा देनी चाहिए। विद्यालय में प्रत्येक जाति, धर्म, रंग और वर्ग आदि के बालकों को प्रवेश मिलना चाहिए। उनमें किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। विद्यालय में विश्व बंधुत्व की भावना से परिपूर्ण वातावरण बना रहना चाहिए। श्री अरविंद द्वारा स्थापित अरविंद आश्रम इन्हीं सब सिद्धांतों पर आधारित है। श्री अरविंद अपने देश की शिक्षा पद्धति से अत्यंत दुखी थे। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज और संस्कृति के कल्याण के लिए विदेशी शिक्षा पद्धति से हमें मुक्ति पानी चाहिए। उनके अनुसार केवल वह शिक्षा भारत के लिए कल्याणप्रद होगी जो भारत की आत्मा तथा भारत की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के अनुकूल हो। भारत के लिए वह शिक्षा कल्याणप्रद होगी जो भौतिकता के स्थान पर बालक में आध्यात्मिक दीप्ति को प्रज्वलित करे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।